के लिए। आई थिंक कुछ इश्यू आ रहा है। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो जी सर, हेलो। कंटिन्यू। जी सर, आ रहा है। ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच राकेश जी, मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए। सो अभी मैं आपको सब लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन मैग्नेट की जो है और उसके प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसको ये एजुकेशन पार्ट है, थियोरिटिकल पार्ट है। ये आपको बहुत ही मदद करेगा फील्ड में। जब भी आप प्रोडक्ट सेल करने को जाते हो तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करने में बहुत ही यानी कंफर्टेबल रहेगा जब आप इसका पूरा नॉलेज उसके साथ शेयर करोगे। क्योंकि इसके बारे में काफी सारे जो अलग अलग कंपनीज ने अभी मटेरियल लॉन्च किया है, तो किसी ने भी राइट इन्फॉर्मेशन दी नहीं है मेरे हिसाब से। काफी सारा मिर्च मसाला डाल के लोगों के सामने पेश किया गया है और अलग ही इंफॉर्मेशन यानी एक का 10 हो गया है। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो हम करते हैं तो हम आपको पूरा नॉलेज देंगे विथ फैक्ट्स, प्रूफ और साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस के साथ, ताकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ कि मैग्नेटिक मैटर्स आखिर है क्या और मैग्नेट कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो शरीर है, अगर हम लोग अभी बात करेंगे, एक स्टोरी के हिसाब से बात करेंगे आज, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हमारा जो बॉडी है, अगर आप हिंदू आयुर्वेदिक या कोई भी संस्कृति से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर की जो रचना है उसमें 5 तत्व का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिन जिन लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा है तो उनको भी ये पता होगा कि उसमें बताया गया है कि 5 तत्वों से अपना बॉडी बना है। तो पहला तो उसमें आ जाता है वायु। वायु तत्व जो ऑक्सीजन रूप में हमारे बॉडी में हमेशा रहता है हमारे साथ। विदाउट ऑक्सीजन हमारा कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आता है पानी तत्व। 70% पानी हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ब्लड में, सलाइवा के थ्रू या एट एनी फॉर्मेट। 70% पानी जो है अपना बॉडी का लेवल जो है वो रखता है। उसके बाद आ जाता है अग्नि। तो जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम लोग इनहेल करते हैं, खाना खाते हैं अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, प्रोटीन युक्त रखने के लिए, तो उसको पचाने का काम अग्नि करती है। हमारी पेट के अंदर, जठर के अंदर एक अग्नि तत्व होता है। हालांकि वो जो दूसरी वाली आग है वो सेम वाली आग नहीं रहती, लेकिन वो एक अग्नि तत्व रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धरा। धरा बोले तो जमीन। जमीन, पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी का हमारे बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, इसी के बारे में है सब कुछ मैग्नेट का। यानी पृथ्वी का और आपके बॉडी का ये जो रिलेशन है, इसी को आप सिंबॉलिक करेगा मैग्नेट। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और पांचवा जो आता है वायु, अपना आकाश तत्व यानी वातावरण। आप कैसे सिटी में रहते हो, वहां का वातावरण क्या है, वेदर कैसा है, वो आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। किसी किसी लोगों को जब भी जैसे डल वातावरण रहता है तो उनका सर दर्द करने लगता है, जॉइंट पेन्स होने लगता है, वायु उनके शरीर में बढ़ जाता है। तो ये पांचों चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बैलेंस रहे। अगर इसमें से किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ता है तो आपके बॉडी में सैकड़ों किस्म की अलग अलग बीमारियां होने लगती है। अभी धरता जो अपनी पृथ्वी जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आपने बचपन में 4th क्लास में आता था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे 2 पोल है पृथ्वी को दिए गए हैं। और इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पृथ्वी सूरज के आजू बाजू चक्कर लगाती है। इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आप पृथ्वी के साथ जुड़े रहते हैं। कुदरत ने हमको कुछ ऐसे बनाया है कि जो भी जरूरत का सामान, जो भी जरूरत की चीजें या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो आपको इस पृथ्वी से ही मिलती है, यहाँ से ही आपको मिलता है। चाहे आप वो कपड़ा लीजिए, अनाज लीजिए, कोई भी फैसिलिटी लीजिए, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। चाहे आपने कपड़े पहने हो, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, उसका लोहा हो, कोई कोई भी लकड़ी हो, तो ये सारी चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें दिखती नहीं है। जैसे वायु तत्व आप देख नहीं सकते लेकिन वायु तत्व है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये आपके हार्ट को सपोर्टिवली बहुत ही मदद करता है, अच्छे से ब्रीदिंग करने के लिए, धड़कने के लिए, और आपके ब्लड को एक रेगुलर फॉर्मेट में, एक रेगुलर स्पीड में टॉप टू बॉटम सर्कुलेट होने के लिए। अभी आप इस चीजों को कंबाइन करिए। हम चले जाते हैं 200 साल पहले। 200 से 150 साल पहले के जो लोग थे, उनकी जीवन शैली को अगर आपने स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा, ज्यादातर लोग पृथ्वी के साथ जुड़े हुए रहते थे।
और वहां वो टाइम पे कोई भी ज्यादा डॉक्टर, कोई भी ज्यादा बहुत पढ़े लिखे चिकित्सक, ऐसे कोई लोग अवेलेबल नहीं थे। तो भी उन उन लोगों की औसतन आयु 110 साल, 100 साल, 90 साल ऐसी थी। और जब आज बहुत सारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, काफी सारे बड़े-बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट हमारे आजू-बाजू इर्द-गिर्द अवेलेबल है और हम उसको पैसों देके बहुत सारी बीमारियां दूर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी औसतन आयु आज के डेट में कम हो चुकी है। इंडिया के अंदर औसतन आयु है 60 से 65। इसके आगे आदमी का जो जान है ना, वो उससे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग जो चीज को खो रहे हैं वो है हमारा और पृथ्वी का संपर्क। अगर आपने अच्छे से गौर किया होगा तो 150 से 100 साल पहले काफी सारे लोग, जो भी लोग थे, उनका रहन सहन अगर आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा। लोग खेती करते थे, खुले पैर घूमते थे और ज्यादातर उनका शरीर का यानी बॉडी का पार्ट ओपन रहता था। कपड़े ऐसे थे कि वो ओपन रहते थे तो झाड़ियां उनको टच होती थी। नदी नाले में नहाना था, नदियों में नहाते थे, पहाड़ों में जाते थे। तो उस वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो उनके हार्ट को मिलता था, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि हार्ट आपका धड़क रहा है कंटिन्यू। आप एक चीज सोचिए कि कोई इंजन चालू है, कोई भी एक मोटर का व्हीकल चालू है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोड लेता है वो क्या है? इंजन। आपके बॉडी का मेन इंजन है आपका हार्ट। अगर वो धड़क रहा है, कंटिन्यू धड़क रहा है, तो उसको इस धड़कने के लिए एक एनर्जी की जरूरत रहती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की जरूरत रहती है। क्योंकि हमको किसी भी प्रकार का प्लग दिया नहीं है, किसी भी प्रकार का एनर्जी या फिर बैटरी सेवर ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो ये एनर्जी लाता कहां से है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये एनर्जी है मैग्नेटिक पावर, जो उसको मिलती है पृथ्वी के साथ संपर्क करने से। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, हम लोगों नए नए टेक्नोलॉजी में आए, हमारा संपर्क टूट गया और साथ ही साथ हम लोग ऐसे माहौल में रहने लगे हैं जहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी हमको मिलनी चाहिए थी, उल्टा आजू बाजू की चीजें हमारे से हमारा मैग्नेटिक एनर्जी छीन लेती है। लाइक आप जिस घर में रहते हो उस घर में सीमेंट, कंक्रीट, सलिए लोहे के, तो ये क्या करती है, आपसे आपका मैग्नेटिक एनर्जी सोखना चालू कर देती है। आप जैसे ही घर के बाहर जाओगे, आपने जूता पहन लिया है, आपके और पृथ्वी के बीच में वापस से 1-1.5 इंच का डिफरेंस आ गया। आपने कार चलाना चालू कर दिया, तो आपका जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये आजू बाजू का लोहा जो है वो सोख रहा है। और आज की डेट में जहां पे पहले के लोग 100% मैग्नेटिक पावर के साथ बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते थे, बहुत ही अच्छा लाइफ जीते थे, उसी के अगेंस्ट में हम लोग अभी सिर्फ 30% मैग्नेटिक एनर्जी के साथ जी रहे हैं। इसी वजह से हमारा आयु धीरे 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 कम हो रहा है और अलग अलग किस्म की बीमारियां हो रही है। अभी कोई बोलेगा इसमें कि भाई हार्ट के धड़कने का और ब्लड सर्कुलेशन का बीमारियों के साथ क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो ऑर्गन्स है उनको, जो भी हमारे सेल्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उनको जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन स्टोर करना काम है लंग्स का, लेकिन स्टोर किए गए इस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक कोने में, हर एक ऑर्गन्स के पास, हर एक सेल्स के पास पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करता है ब्लड। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो है या फिर वो निर्धारित स्पीड पे नहीं हो रहा है, एकांतरिक स्पीड पे नहीं हो रहा है, तो होगा क्या? आपका ब्लड जो है धीरे धीरे वेन्स के थ्रू जिस पार्ट तक पहुंचना चाहिए, वहां पे पहुंचने से पहले उसको वापस से रिटर्न होना पड़ता है विदाउट ड्रॉपिंग ऑक्सीजन। सो ये जो है, ये इसकी वजह से अलग अलग बीमारी होती है। क्योंकि अगर आपके ऑर्गन्स के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आपके किडनी के पास या आपके घुटनों के पास, आपकी आंखों के पास ऑक्सीजन अगर टाइमली नहीं पहुंचता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर बीमारी पनपना चालू हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। सजीव तत्व में वृक्ष भी सजीव होता है, यानी पेड़ पौधे ये सब सजीव है। उसमें लगे हुए फल, उसमें लगे हुए फूल, तो ये अगर आप किसी भी फल को उसकी यानी पकने से पहले कच्चा है और आपने उसको तोड़ दिया, तो क्या है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन आता है। जो पेड़ है अपने फ्रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उनका एक माध्यम अलग होता है, और आप जैसे उनकी कनेक्टिविटी तोड़ दोगे, 2 दिन के बाद वो फ्रूट धीरे धीरे सड़ने लगेगा।
सेम होता है हमारे ऑर्गन्स के साथ। अगर हम हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए, तो धीरे-धीरे वहाँ पे अलग किस्म की बीमारियां पनपने लगती है और फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसीलिए काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि भाई दिल्ली जैसे सिटीज़ में जहाँ पे इतना सारा पॉल्यूशन है, वहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से छोटे-छोटे बच्चों में कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी यानी बहुत ही ये खतरनाक बीमारी जिसको आप बोलते हो, वो आजकल होने लगी है। क्योंकि ये सब जो खेल है वो है ऑक्सीजन का, ब्लड सर्कुलेशन का और आपके हार्ट के धड़कने की स्पीड का। आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, इसमें से निकलने वाला जो रेडिएशन है, जब आपका मोबाइल का 3% 5% बैटरी होता है ना, आप उस टाइम अपने मोबाइल को अपनी जेब पे रखते हो, तो उसका ये रेडिएशन आपके हार्ट के धड़कने की स्पीड को बहुत स्लो करता है। 2 से 3 बार जब भी रिंग आएगी तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं यहाँ पे डेमो में नहीं दिखा सकता कि वो कैसे होगा, लेकिन मैं आपको इसका कुछ लिंक वगैरह सर को भेजूँगा तो आपको समझ में आएगा। सो अ, अभी ये मैग्नेटिक मैटर्स और नियोडायमियम ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर सकता है। सो कोलंबियन यूनिवर्सिटी यूएस, आपको मैं विथ प्रूफ दे रहा हूँ, 1988 के अंदर एक रिसर्च किया गया जहां पे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहां पे अणु विस्फोट हुआ और वो सिटी बहुत ही पीछे चली गई, बहुत बिछड़ गई पृथ्वी में, सब लोगों से बिछड़ गई, काफी सारे प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हुए। लेकिन आज के डेट में जापान हमारे से 2 सदी आगे है। यानी अगर हम 3G में काम कर रहे हैं तो वो 6G में जिंदगी जी रहे हैं। फिर भी जापान के अंदर लोग 110 साल की उम्र के साथ कैसे जीते हैं? आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखा होगा कि वहाँ के लोगों की जो उम्र है, वहाँ पे आपको 100-100 साल के भी लोग मिल जाते हैं, 80 साल की लेडी डांस कर रही है। इतना हेल्दी लाइफस्टाइल वहाँ पे लोग कैसे कैरी कर रहे हैं? जबकि वो लोग हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के फेवर में हैं, हमारे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेटेड वर्ज़न सब यूज़ करते हैं, फिर भी उन लोगों का लाइफ इतना अच्छा क्यों है? तो कोलंबियन यूनिवर्सिटी में 1988 में उन्होंने एक रिसर्च किया। यूएस के अंदर काफी सारे लोगों को एक कॉमन सिंड्रोम्स पकड़ा जा रहा था। मेडिकल फील्ड के अंदर ये सिंड्रोम्स बहुत ही रेयर था, नया था, जहां पे एक ही पर्सन को 40 से 45 प्रकार की अलग-अलग किस्म की बीमारियों का संगठन हो रहा था उसके बॉडी के अंदर। तो उन्होंने पाया कि ऐसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं हमारे सिटीज में। तो वो उनको उन्होंने नाम दिया फाइब्रोमाइल्जिया। आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो, याद रख लीजिए ताकि आपको फील्ड में काम आए। फाइब्रोमाइल्जिया नाम का एक सिंड्रोम्स मिला, जिसके अंदर 40 से 45 प्रकार की बीमारियां एक इंसान को अलग-अलग किस्म की बीमारियां होती थी। लाइक जॉइंट्स पेन का दुखना, कमर दर्द होना, हड्डियों का दुखना, आंखों का धुंधलापन आना, एसिडिटी होना, माइग्रेन होना, उसके बाद उनके मसल्स टाइट हो जाते थे, बॉडी पेन होता था। तो ऐसे अलग-अलग कार्बोहाइड्रेट्स अलग से बढ़ जाते थे, तो अलग-अलग किस्म की 45 बीमारियां हो रही थी। तो वहां के कुछ डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने अपना जो फेराइड मैग्नेट होता है, ब्लैक कलर वाला मैग्नेट, वो यूज किया और वहां से उन्होंने मैग्नेटिक मेट्रोस्पेड बनाया फर्स्ट टाइम 1988 में। ओके, अभी जब कुछ लोगों को लेके 90 दिन का एक्सपेरिमेंट किया गया, तब उन लोगों ने ये पाया कि मैग्नेट के संपर्क में आने से या मैग्नेटिक थेरेपी का यूज करने से, रात को उसके ऊपर सोने से काफी सारे लोगों का कम से कम 50% यानी 17 से 18 प्रकार की बीमारी जड़ मूल से गायब हो चुकी थी 90 डेज में। और प्लस बाकी की बीमारियों पे धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा था, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था। तो तब उन्होंने ये पाया कि मैग्नेट की एनर्जी वाकई में आपके बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करती है और आपको मदद करती है हेल्दी रहने के लिए। ना सिर्फ आप बीमार हो इसलिए आप उसको यूज करो, ऐसा नहीं है, बट आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर चाहिए है तो आपको मैग्नेट का इस्तेमाल करना है, मैग्नेटिक मेट्रोस्पेड का इस्तेमाल करना है। सो उन्होंने ये रिपोर्ट जब सबमिट की है कोलंबियन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पे नासा के द्वारा एक यानी एक रिप्लाई दिया गया, जहां पे उन्होंने मैग्नेट में फेराइड मैग्नेट के बजाय N35, जो ह्यूमन ट्रायल के लिए N35 नियोडायमियम मैग्नेट बनाया गया है, जो जापान और चाइना में पाया जाता है, वो वापरने की सलाह दिया था। तो वो यूज करने का सलाह इसीलिए दिया
कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक रेंज फेराइड मैग्नेट से ज्यादा होता है, और एक ह्यूमन बॉडी को मिनिमम 2000 गोस पावर से लेके 70,000 गोस पावर की जरूरत होती है। अभी इसके अंदर 70,000 ये मैक्सिमम लिमिट है कि एक आदमी सहन कर सकता है, एक पुरुष या एक स्त्री सहन कर सकती है। इसमें 34,000 इज द मैक्स रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी इन अ डे। सो ये उन्होंने पाया, और उन्होंने रिपोर्ट दी है। जो स्पेस सूट वगैरह बनते हैं, जो आउट ऑफ पृथ्वी के रेंज के बाहर जो जाते हैं लोग नासा के थ्रू, उनके स्पेस सूट में भी वो N35 नियोडायमियम 1.5x8 और 2x10 का साइज यूज करते हैं। ठीक है, तो बाद में उनको ये जैसे रिपोर्ट मिला तो उन्होंने और सर्च किया, तो वहां पे उनको स्लीपिंग थेरेपी के बारे में पता चला। आज जो हम लोग मैट्रेस पैड यूज कर रहे हैं मैग्नेट का, ये एक स्लीपिंग थेरेपी है आपके बॉडी के ऊपर। आपने देखा होगा काफी सारी जगहों पे, काफी सारे देश में या गांव में या सिटीज में मड थेरेपी का कल्चर आजकल बहुत बढ़ गया है। लोग जाते हैं अलग अलग सिटी से वेकेशन करने के लिए और मड थेरेपी लेते हैं। तो ये मड थेरेपी क्या है? एक कीचड़ का गड्ढा होता है जिसके अंदर लिक्विड कीचड़ में लोग नहाते हैं, बाद में सनलाइट लेते हैं और फिर उनको एनर्जेटिक फील होता है। तो वो डायरेक्ट आपको, यानी इन शॉर्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ले रहे हैं पृथ्वी से, जो फ्री में मिलता है। लेकिन अभी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, इसलिए बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग इसको सेपरेटली टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो इसको रिप्लेस किया नियोडायमियम मैग्नेट मैट्रेस पैड के साथ, जहां पे आप सोने का एक्टिविटी रोज का 6-7 घंटे तो आराम से करते हो, तो साथ में इस एक्टिविटी को एक थेरेपी के रूप में चेंज करना है बस। जिससे क्या होगा, आपका लाइफ हेल्दी होगा, आपके काफी सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो शायद से आपको होने वाले थे या हो रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो ये जापान से ये आया है, जापान साइड से ये आया है। बट मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि ये एक्चुअली इंडियन संस्कृति है। 1600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, जहां पे बहुत ही तबीब तबीब बोला जाता था। आयुर्वेदिक के जो ऋषि मुनि वगैरह जो रहते थे, जो राजा और महाराजाओं का इलाज करते थे, उनको तबीब वगैरह बोला जाता था। वो लोग जब भी लड़ाई होती थी या जब भी जो युवराज वगैरह जो रहते थे, उनको कास कास करके एक मेटल आता है, वो उसमें पानी भरना है और उसमें वो ब्लैक कलर का इतना बड़ा जो पत्थर रख के उसमें पानी रख के लोगों को पिलाते थे। तो वो एक्चुअली कुछ नहीं था, वो एक मैग्नेटिक वाटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज रहता है, वो पानी पिलाने का काम वो करते थे। और ये चुंबकीय चिकित्सा पद्धति ऑलरेडी हमारे आयुर्वेद में लिखी गई है। सो बस यही है कि हमने उसका ब्लेम नहीं लिया, इसलिए ये ब्लेम अभी जापानीज के पास चला गया है। जापानीज ब्लेम करते हैं कि स्लीपिंग थेरेपी हमने खोजी है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया इंडिया में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इंडिया के अंदर जो है ये 1600 साल से है। यानी मैंने रिकॉर्ड फाइंड आउट किया है कि 1600 साल से, जैसे प्लेन की भी खोज हमने की है, लेकिन हमने उसका कोई ब्लेम नहीं लिया है। ठीक है, तो वो हिसाब से है। अभी मैं आपको कुछ मैग्नेट दिखाऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि जो जो मिथ, यानी जो जो अफवाहें लोगों के दिमाग में डाली गई है, लोग लोहा लगा के देखते हैं मैट्रेस के ऊपर मैग्नेट है या नहीं, फिर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अरे इसमें तो मैग्नेट ही नहीं मिल रहा है, कि ये है वो है। तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये है फेराइड मैग्नेट। अगर आप इसको देख रहे हैं सब लोग, ये फेराइड मैग्नेट है। ये सिंगल मेटल से बनता है, ब्लैक कलर का। बचपन में आप सभी लोगों ने इसको यूज किया होगा, इसके साथ आपने खेले रहेंगे। ठीक है, तो ये है फेराइड मैग्नेट। फेराइड मैग्नेट की खासियत ये है कि ये सिंगल मेटल पाउडर से बनता है, और इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है और ज्यादा दिन तक भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर, यानी अगर ये इतना बड़ा मैग्नेट है, अगर आप एक क्यूब आता है ना, वो क्यूब आता है देखो खेलने का, उस साइज का ब्लैक कलर का फेराइड मैग्नेट लेंगे, तब जाके यहां से आपको 1000 से लेके 1200 गोस पावर मिलेगा फेराइड मैग्नेट में। उसी का रिप्लेसमेंट जो नासा के थ्रू प्रूवन हुआ है, और अभी इसके बारे में आपको मैं एक लिंक भेजूंगा सर को, जो आपके साथ शेयर होगा। आयुष मंत्रालय ने
नियोडायमियम मैग्नेट और उसके यूज के बारे में जो भी बताया है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। ये है, एक सेकंड एक्चुअली ये मैग्नेट आपस में चिपक बहुत जाते हैं। ये सिल्वर कलर का नियोडायमियम मैग्नेट है। नियोडायमियम मैग्नेट सिल्वर कलर, इसमें अलग अलग साइज होती है। लेकिन नियोडायमियम ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैग्नेट अगर बड़ा है तो उसमें से बहुत ज्यादा गोस पावर मिलेगा और हम तुरंत हेल्दी हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि नियोडायमियम मैग्नेट बहुत छोटा है तो इसमें से कम गोस पावर मिलेगा और हमको हेल्थ नहीं मिलेगा। मार्केट के अंदर जो कंपेटिटर्स है, जो लोग है, वो ये बोलते हैं कि यार आपके मैट्रेस में जो मैग्नेट है वो छोटा है, हमारे पास बहुत बड़ा है। सो साइज इज डजंट मैटर। यहाँ पे नियोडायमियम N35 की बात होती है, वहां पे साइज का कोई लेना देना नहीं होता। नियोडायमियम N35 का मतलब ये होता है, N फॉर नियोडायमियम, 35 मैक्सिमम लिमिट 3500, 1800 से 3500 की मैक्सिमम लिमिट होती है। जहां पे आपके बॉडी को 30 से 40,000 गोस पावर की जरूरत है, वहां पे आपको एक नियोडायमियम मैग्नेट जो 1.5/8 का है वो आपको 2000 गोस पावर देता है। और एक मैट्रेस में जहां पे हम लोग 100 मैग्नेट्स लगा रहे हैं, वहां पे ये मैट्रेस की टोटल गोस पावर जो है वो 2 लाख की हो जाती है। और 2 लाख की गोस पावर के साथ जब आप उसको एज एन थेरेपी यूज करते हो तो आपका लाइफ धीरे धीरे हेल्दी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे विटामिन डी की, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको विटामिन डी की कमी है और तुरंत ही दूसरे दिन आप सुबह उठ गए, मॉर्निंग में आप वॉकिंग करने को निकल गए, लेकिन आपका बॉडी उतना ही लेगा जितना उसको जरूरत है, उससे ज्यादा वो विटामिन डी ले ही नहीं सकता है। तो सेम नियोडायमियम के अंदर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के आप संपर्क में आते हो तो आप उससे ज्यादा ले लूंगा और अच्छा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जितना आपका बॉडी का कैपेसिटी है आपका बॉडी उतना लेगा, बाकी का छोड़ देगा। तो 2 लाख गोस पावर वाला जो मैट्रेस पैड है उसमें से आपको इजीली 30 से 40,000 गोस पावर जो है वो मिल जाता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अभी ये नियोडायमियम मैग्नेट की निर्मित कैसे हुई? नियोडायमियम मैग्नेट ये बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट के कैटेगरी में आता है, जहां पे नियोडायमियम यानी ये एक अलग धातु है। ये धातु लिक्विड स्वरूप में 9000 फुट नीचे मिलता है और वहां पे उन्होंने ये पाया कि ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, लेकिन वो सख्त नहीं होता है, वो लिक्विड होता है, लिक्विड तरल मेटल, जैसे पारा रहता है वैसा। तो उसको सख्त बनाने के लिए यानी सख्त बनाने के लिए उसके अंदर बोरॉन डाला गया और आयरन डाला गया। बोरॉन लॉन्ग लाइफ देता है, एक मैग्नेट को 25 साल 30 साल तक की लाइफ मिल जाती है कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं खोता है, 25-30 साल तक उतनी ही एनर्जी स्टोर करके रखता है। और आयरन उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे ही आप इसके 4 इंच रेडियस के अंदर आ जाते हो राउंड में, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड लेने लगता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ओके, सो आपके बॉडी को जैसे ही आप इसको मैट्रेस के ऊपर आप सोते हो, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित करने लगता है और पूरा दिन आप हेल्दीली इसके साथ बिता सकते हो, लाइफ अच्छे से हेल्थ आपका डेवलप हो सकता है। सो ये नियोडायमियम मैग्नेट के बारे में पूरी जानकारी थी। आई होप कि आपको नियोडायमियम के बारे में, दोनों धातु के बारे में पता चल गया है। नियोडायमियम 3 धातु से बना है, नियोडायमियम, बोरॉन एंड आयरन। और उसी का एक छोटा सा रूप है नियोडायमियम N35, जो साइंटिफिकली प्रूवन है ह्यूमन बॉडी ट्रायल के लिए। सो इससे आप बहुत सारी अलग अलग किस्म की बीमारी, बिकॉज आपका अगर रूट अच्छा रहेगा, आपकी अगर जड़ अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके अंदर की बीमारियां दूर होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन, अभी कोई कोई बोलेगा कि भाई ब्लड के अंदर आयरन है इसलिए वो ब्लड एक जगह पे इकट्ठा क्यों नहीं हो जाता अगर हम यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे तो, ऐसे भी सवाल लोग करते हैं। आपके बॉडी के अंदर का जो आयरन है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो आयरन है वो लोहे के फॉर्मेट में नहीं है, पहले तो ये समझिए। वो एक ऑक्सीजन का
और ब्लड का कंबाइन रूप है जिसको आयरन बोलते हैं। सो इम्पैक्ट होता है 110%, बट वो वाला लोहा नहीं है कि वो आपको चिपक जाएगा, फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर गांठ होगी, ये सब चीजें हैं। तो आई होप कि आपको सबको नियोडायमियम के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे साइज का कोई मैटर नहीं है, जो गोस पावर है दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी। ओके, और भी अगर किसी को कोई सवाल है नियोडायमियम के बारे में, उसका काम कैसे होता है उसके बारे में, तो आप अभी फ्रीली पूछ सकते हो। सर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। हाँ सर, जरूर पूछिए। जी जी वन सेकंड, वन सर। सेकंड, कौन है सर? बोलिए सर। जी सबसे पहला क्वेश्चन है सर, हमारा जो बायोमैग्नेटिक वो काम तो करता है, अच्छे रिजल्ट भी देता है तुरंत, लेकिन काम कैसे करते हैं ये ज्यादा मार्केट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि बाहर में मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लाए, बहुत सारे अदर कंपनी से मुलाकात होती है, तो ऑब्जेक्शन एंडिंग में सबसे ज्यादा आता है काम कैसे करते हैं। जैसे हमारी कंपनी एक ऑक्सीजन और आयरन की कमी को तो दूर करता है, लेकिन विटामिन ये फाइबर को कहाँ से उत्पन्न करते हैं बोलते हैं। नहीं 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 नहीं। देखो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये मिथ है कि भाई आपके बॉडी के अंदर अगर आप मैग्नेट सब कुछ नहीं है। आपके बॉडी के पांचों एलिमेंट बैलेंस रहना जरूरी है। तो अभी ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेट जैसे आपके बॉडी के संपर्क में आएगा, सबसे पहले आपके हार्ट को एक सपोर्टिव मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो कोई भी अंग या कोई भी ऑर्गन्स या कोई भी सेल्स, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पावर का यानी संचार होता है, एनर्जी बढ़ती है। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, आपको हड्डी दर्द कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कोहनी दर्द कर रही है यहाँ पे, आपके जॉइंट दर्द कर रहे हैं, आपके अंदर वायु का प्रॉब्लम है, तो होगा क्या, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी थी। जैसे ही ब्लड उस चीज को पूरी करता है, मैग्नेट के संपर्क में आने से ब्लड उस चीज को रूटीन में अच्छे से करने लगता है, वहां पे धीरे 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 ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचने लगता है, वहां पे वो बीमारी खत्म होती जाती है। आपका बॉडी ही एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आप चाहिए तो विष भी उत्पन्न कर सकता है, चाहिए तो अमृत भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको कोई अगर घाव लग गया, कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम करे, छोटा सा घाव लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन वो धीरे धीरे घाव भर जाता है। तो रीजन क्या है? वहां के सेल्स को ऑक्सीजन मिला और वो आपस में संगठन बना लेते हैं वापस से। सेल्स क्रिएट सेल्स, तो वो बीमारी वैसे ठीक होती है। तो कुछ भी नहीं है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट उसमें रूल नहीं है। हार्ट को एनर्जी मिली, हार्ट ने अच्छे से पंपिंग चालू किया, बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो आपके बॉडी के अंदर के 99% बीमारी दूर हो जाती है। ये सर विटामिन मिलता नहीं मिलते यहाँ से। नहीं, विटामिन कैसे मिलेगा सर मैग्नेट्स में से? विटामिन वगैरह ये नहीं। सब मिथ है सर, ये सब अच्छा। मिथ है, ये सब मिथ है। देखो, आपका बॉडी के अंदर के फंक्शन अगर अच्छे चलने लगेंगे तो आप अच्छा खाएंगे। आप जो अच्छा खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, अच्छे से हम्म पचेगा तो उसका ऑटोमेटिकली रूपांतर अच्छी चीजों में होगा। तो हम्म ये चीज है, फॉर्मेट है। काफी सारे लोगों को कब्ज की बहुत तकलीफ होती है कि भाई पेट डिस्टर्ब रहता है, कंटिन्यू कुछ भी खाओ एसिडिटी हो जाती है। तो वो सब चीजों का सॉल्यूशन ना ये मैग्नेटिक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वहां पे हम्म। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा, तो धीरे धीरे विटामिन प्रोटीन ऑब्जर्व होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि हम खाते हैं वो जरूरी नहीं है, जो खाते हैं वो पचना, उसमें से प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिलना ये ज्यादा जरूरी है। तो आपके बॉडी को वो करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। आपका बॉडी वो करेगा कैसे? अगर एनर्जी नहीं है तो कैसे करेगा? तो ये एनर्जी देने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर करता है। अच्छा, हमारे मतलब हमारी जो बायोमैग्नेटिक के जो प्रोडक्ट्स है एनर्जी देने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ होती है, उसके बाद रहती हम विटामिन फाइबर वगैरह सारी चीजें उसको यूज कर यस सकते यस हैं, ऐसा है। यस। हम्म। सबसे बड़ा एक्चुअली काफी बीच में एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हुए थे और साथ में बैठे हुए थे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन कर दिया सर, ये सब मैं तो बस प्रैक्टिकल करके भी देखा, उसने एक्सेप्ट भी कि आपका बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज हुआ है, बहुत अच्छे रात्रि जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 200 से प्लस बीमारी पे काम करता है, मगर उनकी क्वेश्चन ये जो मैं सेल्समैन सर, ये जो डॉक्टर नहीं हूँ मैं, तो 200 से सेल्समैन है। प्लस, देखो देखो मैं आपको ये टोक रहा हूँ मैं आपको, कोई बहुत बड़ा एमडी भी रहेगा ना सर, बहुत बड़ा एमडी,
जो बड़े कहीं से पढ़ के लिखे आया हो, उसने अभी तक अगर 100 ऑपरेशन किए हैं ना, तो 101वां ऑपरेशन करते टाइम आपका सिग्नेचर लेगा वो। उसको गारंटी नहीं रहती ऑपरेशन सक्सेस होगा। आप समझिए जी, इस जी, चीज़ को। जी। हम बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, प्रैक्टिकल है। मैं मानता हूँ ये 200 क्योंकि मैंने आपको विथ ईयर बताया है, कोलंबियन यूनिवर्सिटी 1988 में आपको इसकी लिंक भेजूँगा, जहाँ पे 45 प्रकार की बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया में एक पर्सन को होती है। 3 महीने के अंदर 20 बीमारी 17 बीमारी रिकवर हुई। जस्ट इमेजिन, आपको 20-40 बीमारी है और उसमें से 17 बीमारी आपकी ठीक हो गई 3 महीने में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप मैग्नेट के संपर्क में आए। मैग्नेट करता क्या है? आपके बॉडी को हेल्दी रहने में मदद करता है। और जब आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, तो आप सोचिए अगर आपको अलग-अलग किस्म की बीमारी है, जैसे काफ़ी सारे लोगों का ट्रैवलिंग करने की वजह से ना, घुटने के नीचे का हिस्सा दर्द करता है, सर कमर कमर दर्द बहुत करता ज़्यादा है। पेन करता है सर, कमर बहुत ज़्यादा पेन करता कमर है। बहुत ज़्यादा पेन करती है, जॉइंट्स पेन होते हैं, कमर पेन होती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, एक्टिविटी बढ़ गई है, भाग-दौड़ बढ़ गई है। अगला आदमी बेड पे जाएगा तो परफॉर्मेंस क्या दिखाएगा? कुछ नहीं दिखा पाएगा। तो जब आपका बॉडी रिलैक्स ही नहीं है, आपका बॉडी ऑक्सीजन से युक्त नहीं है, रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो आप अपना सेक्सुअल पावर भी खो देते हो। स्पर्म सही है। क्रिएट कैसे होता है? अगर स्पर्म कैसे क्रिएट होता है? अगर आप इसकी थेरेपी में जाओगे तो आपको समझेगा, आपका बॉडी जब उस सिचुएशन में जाता है, तब आपके बॉडी में घर्षण होके स्पर्म क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो टाइम पे आपका बॉडी थका हुआ है और आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, आपको एन्जॉयमेंट कम हो रही है, तो स्पर्म क्रिएट नहीं होगा। तो ये रिलैक्स करने का काम कौन करेगा? मसल्स को रिलैक्स वाला करने का नहीं। काम मैग्नेट करता है सर। जी, आप जी। आपको ये एक्सपेरिमेंट में दूँगा पर्सनली कुछ, आप उसको ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम हो गया, मसल्स पेन कम हो गया, ऑटोमैटिकली क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेट के संपर्क में आए, मैग्नेट ने एनर्जी बढ़ाई और ऑक्सीजन पहुँचाया। रूट है ना सर, रूट है। अगर किसी जी, झाड़ की टहनियाँ कट कर दो, उसको टहनी मत रखो, नीचे कुछ मत रखो, जड़-मूड़ काट दो उसका और उसको बोलो कि अभी तू ग्रो कर, वो ग्रो करेगा क्या? नहीं बिल्कुल कर नहीं। पाएगा। क्योंकि जो चीज़ जहाँ से मिलनी चाहिए, वहाँ से कट हो गई। अगर आपके जी, बॉडी को जी। मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। इसलिए तो जी, हमारी जी। आयु देखिए 65। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो, पिछले 365 दिन में आप कितने दिन ग्रास पे चले? डॉक्टर बोलते थे बचपन में, "अरे बेटा तेरे को चश्मा है, तू एक काम कर ले ग्रास पे चल, चश्मे का नंबर कम हो जाएगा।" अभी इसमें कुछ लॉजिक मिला आपको? ग्रास पे अभी चलने से चश्मे का नंबर कैसे कम हो सकता है? नहीं, इसको लेकर तो अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ से कहीं न कहीं हमारे मैग्नेट अगर अर्थ जो है ऑलरेडी मैग्नेट है, तो कहीं अर्थ न कहीं एलिमेंट, वहाँ से उत्पन्न हो। अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरी है सर। जी, जी, जी। और कोई तो सवाल? सर हमारे हमारे पास अधिकतर फ़ील्ड पे सर एक लकवा पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं और नस को लेकर और जोड़ों में पेन को लेकर सबसे ज़्यादा और नेत्र को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसको कैसे एक्सप्लेन करें सर? नहीं, नहीं, आप मुझे क्वेश्चन समझाए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने बोला सर जब हम फ़ील्ड पे निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं लकवा पेशेंट लकवा मारा पैरालाइज़। हुआ है। अच्छा, अच्छा, जी, लक पैरालाइज़। वाला। दूसरी चीज़ है सर नस प्रॉब्लम, नस में ज़्यादा चिपक जाते हैं लोगों का, जिससे ऑलरेडी बहुत सारा पेन वगैरह होते हैं। तीसरी चीज़ है सर नेत्र को लेकर जो आपने आई उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ये चीज़ों को लेकर एक्सप्लेन कैसे करना है सर और उनको कैसे बेनिफिट बताएँ जहाँ से ऑन द स्पॉट हमारी सेल हो जाए सर? अभी ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोई पेन किलर नहीं है। आपको दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर लिया, ठीक हो गया। ये थेरेपी है। इस जी, थेरेपी को आपको समझना होगा, लोगों को समझाना होगा कि आपको ये क्यों हुआ? आपको पैरालिसिस क्यों हुआ? आपको नस में जी, पेन क्यों हुआ? आपका नेत्र क्यों चला गया? क्योंकि आप कहीं न कहीं उस मैग्नेटिक एनर्जी के अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बीमार है उसको ये बेचना है, जो बीमार है उसको ये देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो बीमार नहीं है ना, उसको भी ये बताना है कि भाई तू बीमार नहीं गिरेगा, ये यूज़ कर। नहीं तो आगे जाके जब तुझे ऐसी प्रॉब्लम्स होगी ना, उसको सॉल्व करने के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा हो जाता है। एक-एक बिल्कुल चेकअप सर। का 3-3 हज़ार रुपए चला जाता है सर, एक-एक चेकअप का। अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, किसी को नस का प्रॉब्लम हो रहा है, आँखों का धुंधलापन है, तो उसको बोलो इसको रेगुलर आप इसको 5 से 6 घंटे इस मैट्रेस बेड पे सोइए ताकि आपका ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे टाइम बाय टाइम ठीक होगा। ऐसा नहीं आज दर्द हो रहा है, सो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, डे 1 पे उसको एक इम्पैक्ट मिलेगा, वो इम्पैक्ट ये रहेगा, उसको अच्छी नींद आएगी। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अच्छी नींद आएगी, उसका पेन रिलीफ उसको फ़ील होगा कि यार मुझे कुछ तो भी अलग हो रहा है, उसके बॉडी के अंदर।
अभी जैसे काफी सारे लोग हैं, 35 साल का आदमी है और वो 10-12 साल से अगर दारू पी रहा है, तो उसको एक दिन के अंदर उसका किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए उसको जी टाइम जी स्पेंड करना पड़ेगा। थेरेपी कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। है नहीं? डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो डॉक्टर ये नहीं बोलता आज रात को ये दवाई ले ले, कल से तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये थेरेपी है, बिल्कुल। इसको इस्तेमाल करिए, लाइफ अच्छी हो जाएगी इसमें। है ना? ओके सर, प्रोग्रेस सही मतलब है। यानी जी ज़रूरी नहीं है कि जो बीमार है उसको ही देना है। जो जी बीमार नहीं है उसको ये समझाओ कि ये क्यों यूज़ करना है। जी जी, मतलब लगभग जो पेशेंट है सर, कहीं ना कहीं ब्लड और ऑक्सीजन की वजह से होता है क्या सर? यस, यस, 110। देखो, आप जो बोल रहे हो वो क्या है? आप समझो इस चीज़ को, लकवा क्या है? आपके बॉडी के दिमाग जो है ना वो पूरा कंट्रोलर है, मैनेजर है, वो कंट्रोल कर रहा है। अभी कोई नस, कोई वेन अगर यहाँ पे चोकअप हो गई, तो यहाँ से ये हाथ पूरा काम करने का डैमेज चालू हो जाता है। क्योंकि ये हाथ आपको दिमाग को संकेत नहीं भेज पाएगा कि मुझे अभी ये ग्लास पकड़ना है, अभी ये चीज़ उठानी है। तो इसी वजह से वो लकवा मारना चालू हो जाता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे रक्त की गाँठें बनना चालू हो गई। नस ऐसे तो चोकअप नहीं होगी। आप इसको एक साधारण मैं आपको एक ट्रैफिक का एक एग्जांपल देता हूँ। कोई गाड़ी अगर हाईवे पे जा रही है, ठीक है? और वहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है। तो वो ट्रक ऐसे आड़ा रखा है हाईवे के ऊपर। तो धीरे-धीरे क्या होगा, गाड़ी के पीछे गाड़ी, गाड़ी के पीछे गाड़ी, गाड़ी के पीछे गाड़ी और एक ट्रैफिक जाम हो जाएगा बड़ा वाला। सेम आपका जब ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग से जुड़ी हुई जो तारें हैं, उस वेन से प्रॉपरली नहीं होगा और वो स्लोली होगा, यानी हार्ट ने खून भेजा है, ब्लड को भेजा आगे, वो ब्लड धीरे-धीरे जाके उसकी स्पीड कम हो गई, वो वहाँ पे रुक गया। फिर दूसरा ब्लड आया, वो वहाँ पे आके उस ब्लड के साथ बैठ गया। तो धीरे-धीरे वो गाढ़ा होता जाएगा, ब्लड गाढ़ा होगा और वहाँ पे बनेगी गाँठें, जो कोलेस्ट्रॉल के साथ संबंध करके बड़ी हो जाएगी। अगर ये गाँठ ब्लड के साथ प्रवाह करते-करते अगर आपके हार्ट के पास आके कहीं पे रुक गई, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। अगर यही गाँठ इस नस पे यहाँ पे आके कहीं पे रुक गई, तो आपको आधा सीसी का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीजें हो रहा है क्योंकि पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और पुअर ब्लड सर्कुलेशन के पीछे का रीजन क्या है? आपका थका हुआ हृदय। आप जिस आजू-बाजू के लैपटॉप, मोबाइल के रेडिएशन में जी रहे हो, आप यानी ये हमने रिसर्च किया, मैं आपको बताता हूँ। हमने वो लगाया था पूरा बंदे के हार्ट के आजू-बाजू सब कुछ और वहाँ पे हार्ट बीट चल रही है। 84 की हार्ट रेंज थी, 80 टू 84। जैसे ही मोबाइल की रिंग गई, 79, 77 तक आया। सो क्या हुआ? जो फ्लो धक-धक, धक-धक, धक-धक हो रहा है, वो धीरे-धीरे धक, धक। तो उस वजह से आपका बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, स्पीड कम हुई और धीरे-धीरे रक्त की गाँठें बनना चालू हुई। और एक रक्त की गाँठ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके अंदर बॉडी का फैट लेवल है, अगर आपका बॉडी झाड़ा है, आप हेल्दी हो, तो आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को खींचना एकदम ईज़ी हो जाता है ब्लड के लिए। वो तुरंत उसको खींचेगा और धीरे-धीरे अलग-अलग किस्म की गाँठें जो है, होने लगती है नसों में। तो इसकी जी वजह से फिर अटैक आना, ये सब होने लगता है। तो जिसको ये हो रहा है या जिसको ये हुआ है, उसको बोलो आप मैग्नेटिक चीज़ का इस्तेमाल करो। आप उसको इलेक्ट्रो से रिचार्ज हुआ पानी पीने की सलाह दो। मैग्नेट का जो अपना वाटर बॉटल कवर है या अपना जो दूसरा प्रोडक्ट है मैग्नेट का, तो उससे उसको ज़्यादा मदद मिलेगी सर। ये थेरेपी समथिंग कितने दिनों का प्रोसेस रहेंगे सर समथिंग? 90 किसी डेज़ को मिनिमम, 90 दिन मिनिमम उसको कंटिन्यू करना है। अच्छा 90 डेज। जी, बहुत डेज है। कोई क्वेश्चन? जी, जी। बाकी जितने भी हमारे पार्टनर्स, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होगा जिनके क्वेश्चन अगर हमने जो सर से बात की है इसके अलावा वही रिपीट क्वेश्चन ना करें समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर इससे और अलग आपका क्वेश्चन होगा तो चैट में करके जरूर आप चैट पे रिप्लाई कर सकते हो। ये फिर गणेश सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं सर। बाकी अगर एनीबॉडी कोई भी पार्टनर्स होंगे आप चैट करके बता सकते हो। नहीं, सारे बाकी आपके सारे क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है। बाकी किसी को डाउट होगा तो यहाँ पे कोई मैसेज किया है,
सर जी कि हम खाना खाते हैं तो कुछ समय के बाद काम करने के बाद हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो क्या इसी प्रकार मैग्नेटिक का भी एनर्जी कम होता है क्या, या मैग्नेटिक एनर्जी पूरा बना रहती है इसको यूज करने से? मैग्नेट का एक तो मैं आपको बोला कि फेराइड मैग्नेट है ना, उसका रिप्लेसमेंट है नियोडायमियम। नियोडायमियम मैग्नेट इसीलिए सिलेक्ट किया गया कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। बहुत ही छोटा मेटल ज्यादा मैग्नेटिक पावर स्टोर कर सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए उसमें बोरॉन डाला गया है। तो मैग्नेट का एनर्जी कम नहीं होता है, 25-30 साल लाइफ लॉन्ग चल जाता है आराम से। जी सर। और किसी का क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज सर ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किए, सारे चीजों को एक एक चीज को बताएं। हमारे हिंदू शास्त्र में अगर आपको मैं आपको इसका एक बेटर ये देता हूँ, अगर आप किसी को मैट्रेस दे रहे हैं, उनको बोलिए दक्षिण उत्तर सोना है आपको मैट्रेस पेड के ऊपर, देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी सर, क्या बोले, रिपीट करिए तो सर। मैट्रेस पेड के ऊपर जब भी सोते हैं तो उसकी जो दिशा है वो दक्षिण उत्तर रखनी है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दक्षिण उत्तर। हाँ, क्योंकि हमारी जो अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है मैग्नेट की, वो दक्षिण उत्तर की होती है, और सोने की पोजीशन भी दक्षिण उत्तर ही होनी चाहिए। दक्षिण उत्तर में अगर आप सोते हो तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट रात के टाइम आपका बॉडी जितना जरूरत है उतना मैग्नेटिक एनर्जी लेने लगता है। मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर दक्षिण उत्तर की साइड पे सर रख के सोना है। दक्षिण पे सर है, उत्तर पे पैर है। राइट पोजीशन टू स्लीप। ओके, तो सर प्लीज और किसी का मुझे कोई लग रहा है क्वेश्चन होगा तो फिर बोलिए, फिर बाकी सर फिर आगे चलेंगे, सेशन कंटिन्यू करेंगे फिर आगे लास्ट। नेक्स्ट टाइम लगे तो हम लोग पीपीटी और डेमो के साथ भी प्रयत्न करेंगे कि आपको पीपीटी का प्रेजेंटेशन मिले और साथ में कुछ डेमो भी मिले, ताकि आप डेमो अच्छे से लोगों को दे पाएंगे। इस 6 से 7 प्रकार के डेमो है उसके अंदर। कुछ सवाल आया लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जी गीता मैडम बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? 1 मिनट जस्ट अ सेकंड, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। जी, अनम्यूट का ऑप्शन क्या है मैडम आपको? थैंक यू सर जी। सर जी, मेरे मन में भी एक प्रश्न है। बोलिए। जैसे कि हम बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे मन में मतलब एनर्जी अपने आप आ जाती है, और हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो जैसे पानी को जैसे सैनिटाइज करते हैं उतना में हमारे शरीर में इतना एनर्जी आता है कि बहुत ज्यादा लोगों को हम प्रूव कर लेते हैं। लेकिन मेरे मन में यही प्रश्न है, जैसे हम ब्रेसलेट नहीं पहने रहेंगे, पानी पिएंगे और हमारे पास एनी टाइम मोबाइल रहता है, इसी से काम होता है, और इसके बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है हर जगह। तो क्या हम बिना ब्रेसलेट पहने पानी पीकर मतलब हमारे शरीर में वही एनर्जी रहेगा, या वो मोबाइल पकड़ते ही वो पूरा मतलब लो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल पकड़ा और तुरंत आपके ऊपर कोई ये होगा, लेकिन ब्रेसलेट पहनना ये एक अच्छा चीज है। हैबिट अगर आप उसका डाल सकते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी पानी पीना दैट इज ओके, वो एक अलग चीज हो गई, और ब्रेसलेट पहनना वो एक अलग चीज होगी। अगर आपको थकान से दूर रहना है, आपको लगता है कि नहीं मैं दिन भर मुझे काम करना है, एनर्जेटिक रहना है, तो आपको उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। थैंक यू सर जी। सर एक्चुअली क्या है, जो हैंड बेल्ट है जो हम पहनते तो है, मगर धूप में कहीं ना कहीं इधर फील्ड वगैरह में जाना रहता है, बहुत सारी चीज, मगर उसको तो धूप से बचाना भी जरूरी है। एनी टाइम पहने भी तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा है। उसका कुछ सॉल्यूशन हम भी निकालने के पीछे है अभी, जी जी इजी और बिल्कुल। अच्छा वाला कुछ तो भी दे ताकि वो लोगों को हेल्पफुल रहे।
क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास भी आता है, जब मैं प्रैक्टिकल फोन मैं जब इसको यूज करता हूँ तो रूम पे ही रहता है, फिर मेरे ऑफिस में रहता हूँ तो उसी टाइम यूज करता हूँ उनको। और जब मैं एक्चुअली कहीं फील्ड पे कहीं मीटिंग वगैरह देने चले जाता हूँ तो फिर धूप से बचाना है तो फिर उसको पहनना नहीं रहता, और मोबाइल तो एनी टाइम रहता ही है, क्योंकि लोग खाना छोड़ देंगे मगर मोबाइल नहीं छोड़ता है। आज की दुनिया में ऐसा सिचुएशन आ गया है। देखो, रेडिएशन से अगर बचना है ना, तो कम आपको वो बेल्ट पहनना जरूरी है। अगर आपको रेडिएशन से बचना है, अगर आप उस टाइम पे अगर नहीं पहनते हो और मोबाइल साथ में है, तो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट करना चालू हो जाता है। यानी एकदम सिंपल से अगर बताओ ना, 5% बैटरी, मोबाइल, 2 मोबाइल रखने हैं अपने पास, जिसकी 5% बैटरी हो, 1.5 महीने के लिए आपने क्या करना है, एक ये साइड के लेफ्ट पॉकेट में और राइट पॉकेट में, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, विदिन 60 डेज आदमी का स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि मोबाइल का इम्पैक्ट क्या होता है, यानी आप सोच नहीं सकते, एकदम बहुत ही डेंजर इफेक्ट होता है। सो ट्राई करिए, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा प्रोडक्ट लाने का, कि जिसकी वजह से आप उसको पहन सको कंटिन्यू, धूप में, बारिश में, कहीं पे भी। तो रेडिएशन सर से जो दूर रहना तो यूज करिए। जी जी मोबाइल में जो 5% है वो ज्यादा ऑलरेडी घातक होते हैं, फिर जो जिनकी चार्जिंग ज्यादा रहता है उसमें है? नहीं, जैसे ही बैटरी लो हुआ, समझिए वो प्रॉब्लम चालू हो गया। बैटरी लो अच्छा होता तो है, जैसे ही बैटरी लो होगा आपका मोबाइल रेडिएशन ज्यादा फेंकता है। अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस आवाज नहीं आ रहा सर आपका। जी सर कुछ बोल रहे थे सर आप? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो इंटरनेट के साथ जुड़ा है, अगर उसका बैटरी लो हुआ तो इसका मतलब उसका रेडिएशन का रेंज बढ़ने लगता है। अच्छा, हाई स्पीड होना चालू हो जाएगा। हाँ, जी चलिए ठीक, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट बार और इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे भी हमारे पार्टनर्स को सहायता है, जिससे हेल्प मिले। पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे सर, और एक बार अगर होता है तो डेमो का भी ट्राई करेंगे, बट वीडियो पे आई थिंक पॉसिबल नहीं रहेगा उतना सब। जी जी ठीक, ठीक है गणेश सर, एनी क्वेश्चन सर और या फिर? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो ठीक, ठीक है, फिर सेशन इन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि इतनी कीमती समय थैंक दिए यू सर सो मच हम। राकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और मेरे टीम पार्टनर मेरी कंपनी की तरफ से सर तहे दिल से सर आपका शुक्रिया अदा, क्योंकि इतनी कीमती समय दिया सर, उसके लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। बाय सर, नमस्कार।